नमस्कार, मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं मीडिया फर्स्ट न्यूज। विकास के दावे जब जमीन पर उतरते हैं तो कभी कभी वे वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भोपाल सागर अकोला मुख्य मेगा हाईवे पर। यहाँ का रेलवे अंडरपास इन दिनों आम जनता के लिए मुसीबत का दरिया बन चुका है। हालत ये है कि जल निकासी की व्यवस्था ठप है और अंडरपास में लबालब पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात रेलवे विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मुख्य रास्ता टापू में तब्दील हो चुका है। जमीन से होने वाले जल रिसाव ने अंडरपास को तालाब बना दिया है। छोटे वाहनों का निकलना यहाँ नामुमकिन है और भारी वाहन बीच रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी के लिए तैनात कर्मचारी महीनों से गायब हैं। जब रेलवे अधिकारियों से इस नरकीय स्थिति की शिकायत की गई तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कह दिया कि ठेकेदार का टेंडर खत्म हो चुका है। जी हां, विभाग अब नए टेंडर के बहाने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और पूरी व्यवस्था जुगाड़ के भरोसे छोड़ दी गई है। इस लापरवाही का खामियाजा भुगतान पर पड़ रहा है उन राहगीरों को जिन्हें घुटनों तक भरे गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। इस अंडरपास में साल भर पानी से भरा रहता है, जिससे जलभराव की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं जो हादसों को दावत दे रही हैं। घंटों लगने वाले जाम से व्यापार और इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विभाग की अनदेखी के कारण हमें रोजाना जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। प्रशासन मौन है और हम अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। अब ग्रामीणों की एक ही मांग है, अंडरपास के इस रोज रोज की झंझट से मुक्ति और यहाँ ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर टेंडर की फाइलों से बाहर निकलकर जनता को राहत दी जाएगी। ऐसी तेज और विश्वसनीय खबरों के लिए लाइक, कमेंट और मीडिया फर्स्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया फर्स्ट न्यूज। क्या नाम है साहब आपका? सत्यनारायण आहिर। क्या है आप? मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ वार्ड नंबर 13 से। मेरा ये सुझाव है कि ये रेलवे ब्रिज जो बना है 2017 से, उस दिन से ये पानी की परेशानी आ ही रही है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि मीडिया के मार्फत से केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे है मेरी कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बने, अंडर ब्रिज को छोड़ के ओवर ब्रिज बने। तो ये क्या कारोई और बिंडर वाली रोड है, तो बहुत ही लंबा रोड है, तो इसमें पूरा दिन भर ट्रैफिक चलता है। अभी मतलब 24 घंटे से ये पानी भरा है, तो बिल्कुल लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं। कोई अंदर गिर जाता है, किसी की बाइक अंदर बंद हो जाती है, फिर वापस वो किसी के ले जाता है। कोई गाड़ियाँ अंदर बंद हो रही पानी में, तो फिर उसको वापस किसी दूसरी गाड़ी के मार्फत से टोचन करके ले जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही समस्या हो रही है। तो हमारा तो यही निवेदन है कि रेलवे विभाग भी इस पर कोई सुनाई नहीं दे रहा है। बार बार हमारे भाई साहब ने अभी बात कर रहे हैं कि मैंने बात भी की, लेकिन कोई अभी तक यहाँ आया नहीं है। तो ये पानी भरा, तो इसको पानी की निकलवाने की जल्दी से जल्दी सुविधा हो तो अच्छा है। लोग परेशान है अभी, और सर्दी का मौसम है, पानी में जाने की बहुत ही वर्तमान में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। आप किसके कार्यकर्ता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। वैसे सुनने में ये भी आया है कि आप पूर्व प्रधान हेमेंद्र सिंह जी राणावत और वर्तमान विधायक अर्जुन लाल जी जिनकर के चहेतों में से आते हैं। तो क्या आपने इनको भी इस बारे में कुछ अवगत कराया या कोई बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई साहब, बात भाई साहब से भी बात हुई, प्रधान साहब से भी बात हुई। प्रधान साहब खुद 2 बार पहले वो खुद भी यहाँ आए इस पानी के संबंध में। फिर उसके बाद ही अभी तक कुछ इसका निराकरण हुआ नहीं है। जब विधायक जी आपके हैं, प्रधान जी आपके रह चुके हैं, सांसद जी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, प्रधानमंत्री जी आपके हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, फिर भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो क्या माना जाए फिर? हम हमारी तरफ से और आज ही विधायक साहब को भी अवगत कराएंगे और सांसद महोदय को भी अवगत कराएंगे, क्योंकि विधानसभा चल रही है। अभी फोन भी लगाया लेकिन विधायक साहब से बात नहीं हो पाई। तो अभी जो ही वो विधानसभा से बाहर आएंगे तो वापस कॉल करके उनको भी अवगत कराएंगे कि ये परेशानी आ रही है भाई साहब, इसको तुरंत प्रभाव से शीघ्र इसका निराकरण करवाने का। अगर ये रेलवे विभाग नहीं सुनता और ये पानी की समस्या बराबर रहती तो फिर आप आगे क्या कदम उठाएंगे? यही एक समस्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो हम एसडीएम साहब को भी जाके ज्ञापन दे देंगे एक बार। तो फिर भी नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई आगे करेंगे। ठीक। क्या नाम है साहब आपका? सुरेश गाडरी। मैं निवर्तमान पंचायत सदस्य किसान संघ अध्यक्ष भोपाल सागर। मेरा ये निवेदन है कि ये जो अंडर ब्रिज भोपाल सागर अकोला 33 नंबर, इस पे स्पेस का पानी इतना आ रहा है कि 24 घंटे से इसको खाली नहीं किया है। ये भोपाल सागर अकोला वाया किरकी चौकी रोड है, इस पे लगातार लोग चलते हैं
और राहगीरों को बहुत काफ़ी तकलीफ आ रही, कई गाड़ियाँ खराब हो गई, फंस गई है। मेरा तो एक ही निवेदन है, इसका तुरंत से तुरंत समाधान किया जाए, जिससे जनता को राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से ये समस्या लगातार चलती आ रही है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। मेरा ये निवेदन है कि इस मामले को केंद्र सरकार तक भेजा जाए और जो हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनके कानों में ये बात डाली जाए मीडिया के मार्फत। जब भी किसानों पर या जनता पर कोई आफत आई तो भोपाल सागर मीडिया ने इसकी आवाज़ उठाई। जय मीडिया, जय भोपाल सागर राजस्थान। मतलब आप जैसे बता रहे हैं अभी आप निर्वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। जी सर। आपका कार्यकाल कितने समय तक रहा? मेरा कार्यकाल 5 साल तक रहा और मैं जिससे पहले भोपाल सागर पंचायत का उप सरपंच भी था। मैंने जब से ये पुलिया निर्माण हुआ लगभग 2017 से ये इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने कई बार ज्ञापन दिया, आपने कई बार इसमें पत्रकार लोगों ने, मीडिया ने, अखबारों में छापा भी है, लेकिन आज दिन तक इसका संशोधन नहीं हुआ है और जिससे जनता 7 साल से रेगुलर दुख पा रही है, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। आपने सांसद साहब को कुछ लेटर दिया इस मामले में? मैंने सांसद साहब को भी लेटर दिया था। मैंने हमारे जो कैलाश जी मेघवाल जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका फार्म हाउस भी इधर पड़ता है, तो उनको भी एक बार मैंने गाड़ी रोका कर उनको भी निवेदन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। और मेरा तो एक ही निवेदन है कि ये पुलिया के ऊपर अगर और ब्रिज बन जाए तो जनता को राहत मिलेगी और इसका और ब्रिज बनना अति आवश्यक है। जनता काफी दुख पा रही है। ये 41 किलोमीटर के लोगों का मामला है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने 2-4 बाइक 2 व्हीलर को इधर से आते देखा रेलवे पटरी पार करके, तो ये पटरी पे कोई रास्ता है क्या? पटरी पे कोई रास्ता नहीं है। लोग इस पानी के डर से पटरी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो काफी डर है, कभी अगर मोटरसाइकिल छूट गई और जैसे ट्रेन आ गई तो जनहानि भी हो सकती है।